सुप्रभात छात्रों मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों मित्रों, हमने 15वीं इकाई देखी, अब 16वीं इकाई हम देखने वाले हैं जिसका नाम है एक और जन्मदिन। ये एक व्यंग रचना है और व्यंग रचना हरिशंकर परसाई ने दी हुई है, जिनका जन्म सन 1924 के अंदर हुआ था और उनका निधन सन 1995 में हुआ है। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्षों की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की, यानी कि फॉरेस्ट के स्वरूप में भी उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी। 1942 में मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया और 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की और जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। जबलपुर से वसुधा जो मासिक पत्रिका जो है उसका उन्होंने संपादन भी किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध के भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यत्वे व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतताओं पर चोट करने के लिए लिखे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में भी उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना संग्रह से ली गई है। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सन्मुख रखे हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त दम्भ की मानसिकता को उजागर किया हुआ जीवन है और प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुत प्रयास किया है। हमारा पाश्चात्य अंधापन अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दम का अंचल ओढ़कर जीवन की, समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए, उसे व्यंग्य, हास्य, कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया गया है और यहाँ ये व्यंग्य और हास्य भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो देखेंगे छात्र मित्रों, मैं जन्मदिन छुपाता हूँ। यहाँ पर जो लेखक है हरिशंकर परसाई, वो कह रहे हैं कि मैं जन्मदिन छुपाता हूँ और पर गलती से एक किताब में फ्लैप पर मेरे जन्मदिन की तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे। गुलदस्ता लेकर, यानी कि फूलों की एक ऐसे गुलदस्ता बनता है, वो गुलदस्ता लिए खड़े थे। उन्होंने हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज का आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। क्या कहते हैं लेखक कि मैं खुद अपना जन्मदिन भूल जाना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। और क्या कहते हैं यहाँ पर, ये व्यंग है। यहाँ पर ये इतना जो है उस पर एक व्यंग की बातें की है कि मैं भूल भी जाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति पर 1 साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए। यानी मैंने कुछ ऐसा काम किया नहीं कि जिसके कारण मुझे बधाई दी जाए, और मैंने 1 साल में कुछ ऐसा काम किया नहीं जिसके कारण मैं अपने जन्मदिन की बधाई लूँ। यानी यहाँ पर एक व्यंग भी है और कटाक्ष भी है और कहते हैं लेखक कि ऐसे 1 साल में मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि जिसके कारण मुझे लोग बधाई दें। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के उन झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। यानी क्या है कि अगर बधाई देना हो तो झोपड़े वाले को
दो जहां वो हर दम अपना जीवन एक साहसिक की तरह जीता है, एक खतरे में रहकर भी वो अपने जीवन को जीता है। जैसे कि ज़मीन गीली है फिर भी वो वहाँ रहता है, सांप बिच्छू निकलते हैं फिर भी वो वहाँ रहता है। इन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता और भूखे पेट सो जाते हैं। तो ये सारी बातों पर और ये लोग जी भी जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि ये लोग जीते भी हैं, ये 1 साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर मरते नहीं, और साल पर साल निकलते जाते हैं पर ये गरीब लोग और जीते रहते हैं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। और हम जन्मदिन जब भी मनाते हैं तो 1 साल हमारे ज़िंदगी के कम हो जाते हैं छात्र मित्रों, और फिर भी हम खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारी बातों को बताया गया है। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कम वक्त कोई आया ही नहीं, जन्मदिन की बधाई देने कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया, थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाज़ा पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यानी एक सिर्फ प्रोफेसर आए और उन्होंने उनके जन्मदिन की बधाई दी, उसके बाद कोई वहाँ पर आया नहीं। जैसे दरवाज़ा खटखटा वो जाते और देखते कोई नहीं रहता। फिर कुत्ता आया, कुत्ते को देखकर उन्होंने संतोष किया। ये जन्मदिन पर बधाई देने वाले में से आधों से ज़्यादा कुत्ते ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, 1 साल में ये मरा नहीं, अभी तक ये जिंदा है। पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं कि 100 साल जियो, 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना। यानी कोई अगर बधाई देने भी आता है तो नफरत लेकर आता है। एक हाथ में माला रहती है और दूसरे हाथ से वो बधाई देता है। तो ऐसे जो कुंठित लोग हैं उनके साथ रखना नहीं है। तो ऐसे कपटी इंसानों के पास से हमें माला नहीं पहननी, ऐसा लेखक कहते हैं। एक मेरे बुजुर्ग मित्र है, 2 महीने से कह रहे हैं कि याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। यानी कि एक उनके बुजुर्ग मित्र थे, उन्होंने भी 2 महीने से कहा था कि तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो हम बहुत धामधूम से मनाएंगे, मगर उन्होंने भी कुछ किया नहीं। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। उनके जो एक बुज़ुर्ग थे वो उनका जन्मदिन भी, उनका जब जन्मदिन था वो 1 अप्रैल को था। तो क्या होता था कि लेखक जब उनके कार्ड और इश्तिहार देते थे, अखबारों में भी छपाते थे और कार्ड भी बांटते थे, मगर 1 अप्रैल होने के कारण क्या होता था कि लोग आते ही नहीं थे। वे ये समझते थे कि कोई उन्हें अप्रैल फूल बना रहा है। यानी उनको ऐसा लगता था कि वो अप्रैल फूल हो रहे हैं। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। देखिए बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। यानी क्या हुआ कि अगर 1 अप्रैल को वो पैदा हुए और 1 अप्रैल को जब पैदा हुए
तो कोई उनका जन्मदिन मनाता नहीं था। मना की उससे जल्दी की एक भी बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। और माना कि उन्होंने जल्दी एक दिन पहले आ गए या एक दिन बाद होते तो भी जो हो गया वो हो गया। लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। आपको पता होगा कि लीप ईयर होता है, 29 अप्रैल अगर होती है तो उसे लीप ईयर भी कहा जाता है। और उसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। ये 4 सालों में 29 फरवरी होती है, उसे लीप ईयर कहा जाता है। वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनका 29 फरवरी को अगर जन्मदिन आता है तो उनका जन्मदिन 4 सालों में एक बार आने के कारण वो बेचारे दुखी रहते हैं। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लोग कहते हैं काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है, चंदा जमा होता है। यानी अभिनंदन करना एक धंधे की तरह, लोग अब अभिनंदन भी जब देते हैं तो एक धंधे की तरह खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना है। एक वयोवृद्ध जो थे वो समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े थे। और क्या हुआ कि अभिनंदन का एक कार्यक्रम रखा, चंदा भी हुआ। चंदे के पैसों से वो जो एक कार्यकर्ता थे उन्होंने बेहिसाब शराब पी और बेहोश पड़े हुए थे। अभिनंदन करता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन पीकर बेहोश पड़े। लोगों ने कहा, भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह नंबर 1 का चोर है। भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। और क्या कहा कि ऐसी बात हो गई कि जो अभिनंदन करता थे उसको उठाया गया तो उसने पूरी पोल खोल दी। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों के शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ भी? यानी अभिनंदन करने वाले आए तो उन्होंने कहा अभिनंदन ही दोगे, लेखक ने कहा, या फिर और कुछ भी लाए हो, मेरे लिए तोहफा कुछ लाए हो? वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र में खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्रित कीजिए। इसमें 25% आपका, बाकी मेरा। और क्या कहा कि अभिनंदन पत्र अगर मैं लिख भी दूँ तो लिखने के बाद भी वो क्या कहा कि 25% बाकी सारे मेरे पैसे हो गए। और वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम क्या पैसे खा जाएंगे? और वे लोग परेशान हो गए और कहने लगे कि क्या हम आपके पैसे थोड़ी खाने वाले हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करोगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं करना चाहता और मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपका अभिनंदन ही कर रहा हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। नतीजा बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी ज़बान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फ़िरका परस्त होते हैं, मैं फ़िरका परस्त हूँ। और फ़िरका परस्त यानी कि बोलने में चतुर होते हैं, कुशल होते हैं, वैसा बोलने में ही चतुर होते हैं।
तो निकल जाता है और उसने नुकसान में भुगतता हूँ। मैं देखता हूँ कि देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं, इन नेताओं की फ़ोटो छपती है। ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वे इस तरह की होगी। उनको जन्मदिन की शुभकामना भेजना चाहता हूँ, मगर कैसी होगी वो जन्मदिन की शुभकामना? कि वो कहते हैं कि आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया, इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। क्या यहाँ पर व्यंग है? यहाँ लेखक व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने 1 साल जीवित रहकर बड़ा ही कमाल किया, 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया। बधाई, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ाने का मौका दिया। बधाई, आप चिरायु हो। क्या कहा? यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि जो भारत की परिस्थिति है उस पर लेखक व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने 1 साल जिंदा रहकर अर्थव्यवस्था को गिरा दिया, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी बढ़ने का मौका दिया और इसी कारण आप चिरायु यानी आप लंबी उम्र वाले हो गए। पर मीसा के डर से, मीसा यानी कि अपराध नियंत्रण का एक कानून होता है जिसे हम मीसा कहते हैं, पर मीसा के डर से मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। और इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी आज भी रो रहे हैं और गले मिलकर बहुत रो रहे हैं, पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों में ये जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वहीं एक गुलदस्ता। और अगले साल पूरे 1 साल क्या करूँगा कि 1 साल पहले अखबारों में छपवाऊँगा और कहूँगा कि मेरा जन्मदिन है, और तभी ढंग का जन्मदिन मेरा मनाएंगे। नहीं तो वही एक गुलदस्ता लेकर लोग मेरे सामने खड़े होंगे। यहाँ पर एक व्यंग और एक समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर व्यंग करने की कोशिश यहाँ पर लेखक ने की है। आभार, धन्यवाद।